भोला सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर जाने लगा। भोला रोज लकड़ियां तोड़कर लाता और गांव में जाकर बेचता। जो भी थोड़े पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरता। उस दिन जब भोला लकड़ियां काटने गया, उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। अरे ये क्या, लगता है कलुआ आज मुझसे पहले आकर लकड़ियां तोड़कर चला गया। चलो कोई बात नहीं, कलुआ को मुझसे बहुत ज्यादा लकड़ियों की जरूरत है, इसलिए आया होगा। चलो अब जंगल के अंदर जाकर देखता हूँ। भोला जंगल के और अंदर गया तो उसने देखा कि बीच जंगल में बहुत पेड़ घने हैं। उन पेड़ों को देखकर, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं। अगले 2 महीनों तक रोज लकड़ियाँ काटूं तो भी कम नहीं पड़ेंगी। भोले ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई कि तभी उसने देखा पेड़ के ऊपर एक बंदरिया अपने नवजात बच्चे के साथ बैठी हुई है और वो उस पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। वो बंदरिया इतनी प्यार से अपने बच्चे को पकड़कर बैठी थी कि उनका प्यार देखकर भोला रुक गया। अरे ये मैं क्या करने जा रहा था? अगर मैंने ये पेड़ काट दिया तो माँ बंदरिया अपने बच्चे को कहाँ लेकर जाएगी? उसका तो घर टूट जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, इसीलिए ये बंदरिया यहीं पर रहती है। चलो कोई नहीं, ऐसा करता हूँ, कोई ऐसा पेड़ काटता हूँ जिस पर किसी पक्षी या जानवर का घर ना हो। भोला और आगे चला गया। उसने अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। भोला और आगे चला गया और अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। भोला रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। कभी कभी तो भोला बंदरिया को खिलाने के लिए घर से रोटी भी ले आता। एक दिन जब भोला लकड़ी काटने गया तब उसने देखा कि कलुआ उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था जिस पेड़ पर वो बंदरिया रहती थी। कलुआ को उस पेड़ को काटते हुए देखकर, अरे अरे कलुआ, ये क्या कर रहे हो? अरे ये कैसा सवाल है? भगवान ने आंखें नहीं दी हैं? आंखों की जगह बटन लगाकर भेजा है क्या, जो दिखाई नहीं देता? लकड़ी काट रहा हूँ। अरे हाँ हाँ, वो तो देख रहा हूँ कलुआ, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी क्यों काट रहे हो? किसी और पेड़ की लकड़ी काटो। अरे जरा ऊपर देखो, एक बंदरिया का घर है इस पेड़ पर और उसके साथ में उसके नवजात शिशु भी है। अरे तो क्या हुआ, वो बंदरिया किसी और पेड़ पर चली जाएगी? इतने सारे पेड़ तो हैं। लेकिन कलुआ, अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चल निकल यहाँ से। आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। और सुन, इस पेड़ को तो मैं पूरा ही काटूंगा, ये ध्यान रखना। और सुन, तू कहीं और चला जा। ये देख रहा है ना कुल्हाड़ी? मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी इस कुल्हाड़ी को तुझ पर चलाने के लिए। फिर क्या, कलुआ तो पेड़ काटने लगता है। भोला बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और फिर आगे चला गया। दोपहर के समय जब भोला जंगल से लौट रहा था तब उसने देखा कि कलुआ ने वो पूरा पेड़ काट डाला था। भोला को तो बहुत बुरा लग रहा था। तभी भोला की नजर पेड़ की उस बड़ी लकड़ी के नीचे गई। वो बंदरिया उस लकड़ी के नीचे मरी पड़ी हुई थी। उसे देखकर भोला की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। भोला को लग रहा था कि शायद उसके बच्चे की भी मौत हो गई होगी। भोला उस बंदरिया के पास गया। तभी उसने देखा कि बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा है। हे भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है।
इस बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा है। सच में माँ आखिर माँ होती है। लेकिन इस बच्चे का क्या होगा? कलुआ, तू भी ना कितना दुष्ट है। मैंने बताया था ना कि इस पेड़ को मत काट, इस पेड़ पर बंदरिया का घर है। लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। फिर भोला ने गड्ढा खोदकर बंदरिया के शव को उस गड्ढे में डाल दिया और फिर बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उसे अपने साथ अपने घर लाया। उस दिन के बाद भोला अपने छोटे भाई की तरह उस बंदर को भी अपने साथ रखने लगा। एक दिन भोला लकड़ी काटने गया हुआ था। तभी क्यों भोला, सुना है तूने किसी बंदर को पाल रखा है? अरे खुद का तो पेट तुझसे भरता नहीं, अब उस बंदर को क्या खिलाएगा? अरे कलुआ, ये वही बंदर है जिसकी माँ के तुम हत्यारे हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस पेड़ पर उस बंदरिया का घर है, फिर भी तुमने वो पेड़ काट दिया। वो बंदरिया उसी के नीचे गिर के दब के मर गई है। इसलिए मुझे इंसानियत के नाते उस बंदर को अपने साथ ले जाना पड़ा। अगर मैं उसे नहीं ले जाता तो इस जंगल में उसकी मौत हो जाती। तू तो बड़ा दयावान है। सारी दुनिया की इंसानियत की एक तू ही तो मिसाल है। और फिर तो सारी दुनिया की इंसानियत और अच्छाई तुझ में ही तो भरी हुई है ना। कलुआ, मेरी तुमसे विनती है कि आगे से तुम कोई भी ऐसा पेड़ ना काटना। थोड़ा ध्यान रखना कि किसी जानवर या पक्षी का घर ना टूटे। भोला, मैंने कई बार तुझसे कहा है कि तू मुझे अपना ज्ञान मत दिया कर। पता है, जब तूने कुल्हाड़ी हाथ में लेनी सीखी थी, उससे कई साल पहले से मैं लकड़ी काट रहा हूँ। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर कलुआ ने भोला को पीटना शुरू कर दिया। उसे पीटने के बाद भोला को चेतावनी दी। सुन भोला, अगर आगे से तू इस गांव में लकड़ी काटने के लिए आएगा तो तुझे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। बेचारा भोला घर आ गया और बंदर से बात करने लगा। चलो दोस्त, अब इस गांव से हमारा दाना पानी उठ गया है। उस कलुआ ने मुझे पीटकर साफ साफ चेतावनी दी है। अब अगर जान बचानी है तो इस गांव को छोड़कर जाना ही बेहतर होगा। चलो, हम कहीं और जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे। भोला बंदर को अपने कंधे पर बिठाकर गांव से कहीं दूर जाने के लिए निकल गया। दिन बीत रहे थे। भोला और बंदर भटकते हुए काम की तलाश कर रहे थे। उसे ना तो काम मिल रहा था और ना ही उसको रहने का कोई ठिकाना। भोला जैसे तैसे अपने और बंदर के लिए एक वक्त का खाना तो जुटा पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ सोच रहा था और बंदर भी उसकी गोद में सोया हुआ था। तभी वहां एक योगी बाबा आए। प्रणाम योगी बाबा, प्रणाम। कल्याण हो पुत्र। बताओ, तुम इस बंदर को गोद में लेकर क्यों बैठे हो? बाबा, इसने अपनी माँ को खो दिया है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आया। लेकिन हमारे गांव के एक गुंडे की वजह से मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा और मैं काम और सर पर छत ढूंढने के लिए दर दर भटक रहा हूँ। पुत्र, तुम्हारा हृदय सच में कोमल है। तुमसे किसी का दुख नहीं देखा जाता। तुमने अनाथ बंदर की जिम्मेदारी लेकर इसे एक परिवार दिया। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे आश्रम में रह सकते हो। मेरे आश्रम में मेरे कुछ शिष्य रहते हैं और कई साधु रहते हैं और कई साधु आते जाते रहते हैं
उनके भोजन और रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर तुम उठाओगे तो मुझे बहुत आनंद होगा। अरे बाबा, ये तो मेरी खुशनसीबी है। बाबा, मुझे आपके साथ रहने में सचमुच खुशी होगी। लेकिन बाबा, मेरा ये बंदर भी मेरे साथ आएगा। मैं इसे कहीं नहीं छोड़ सकता। हाँ हाँ पुत्र, तुम इसको अपने साथ लेकर आ सकते हो। भोला बाबा के साथ आश्रम में चला गया। अब योगी बाबा के आश्रम में सफाई, भोजन व्यवस्था, हवन की सामग्री और बाबा के आने जाने वाले शिष्यों की सहायता करना, ये सारे काम भोला करने लगा। और तो और भोले का बंदर हमेशा उसके साथ रहता। योगी बाबा भोला का काम और उसके काम के प्रति निष्ठा देखकर बहुत खुश थे। बाबा हमेशा अपने बाकी शिष्यों और साधुओं से भोला की तारीफ करते थे। वहीं बाबा जी का एक शिष्य था मानिक, जो भोला की तारीफ से बहुत ज्यादा जलता था। उसे लगता था कि भोला तो एक साधारण सा लड़का है, फिर भी बाबा जी उसकी तारीफ ही करते रहते हैं, जबकि मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, वेद पाठ करता हूँ, फिर भी बाबा मेरी कोई अहमियत नहीं रखते। एक दिन, माड़ी भैया, ये लीजिए, आपके लिए मैं ताजे फल लेकर आया हूँ। भोला, आजकल तुम बहुत ज्यादा आलसी हो चुके हो। तुम्हें ज्यादा न खाना बनाना पड़े और न ज्यादा पकाना पड़े, इसीलिए तुम ये फल लेकर आए हो। ऐसी बात नहीं है भैया, ऐसी बात नहीं है। बाबा जी ने आज सबको फलाहार करने को कहा है, इसीलिए मैं फल लेकर आया था। भोला बात कर ही रहा था कि तभी उसका दोस्त बंदर आ गया और उसने मानिक के फल खा लिए। अरे अरे, ये क्या है? अरे संभालो इसको, तुम्हारे इस बंदर ने पूरे आश्रम को सर पर उठा रखा है। ये बंदर मेरे फल खा गया। भोला, अभी के अभी इस बंदर को भगाओ इस आश्रम से, नहीं तो मैं योगी बाबा से इसकी शिकायत करूंगा। माणिक भैया, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपके लिए और फल लेकर आता हूँ। लेकिन मेरे इस भाई को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। मानिक को भोला पर बहुत गुस्सा आया। उसने योगी बाबा से भोला की शिकायत की, लेकिन बाबा जी ने तो भोला का पक्ष लेकर मानिक को ही सुना दिया और फिर वो ध्यानमग्न हो गए। अरे आज तो हद ही हो गई, इसकी वजह से गुरुजी ने मुझे डांटा। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा, मेरा नाम भी ना आए और इसकी छुट्टी भी हो जाए। कुछ दिन के बाद योगी बाबा को उस गांव के राजा ने अपने महल में अपने आने का निमंत्रण दिया। योगी बाबा अपने शिष्यों के साथ भोला को लेकर भी राजमहल चले गए। राजा ने उनकी बड़ी आवभगत की। 2 दिन बाद राजमहल में रहने के बाद सब आश्रम लौट आए। फिर 2 दिन के बाद राजा अपने कुछ दास और प्रधान के साथ आश्रम आए। क्षमा करें बाबा जी, यहाँ आकर आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन बात ऐसी ही है कि मुझे स्वयं आपसे भेंट करने आना पड़ा। आप अपने आने का कारण बताइए। समझ नहीं आ रहा बाबा, कैसे कहूँ? वो क्या बात है बाबा जी, 2 दिनों से हमारी महारानी का नौलखा हार कहीं गुम हो गया है और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गायब हो गया है। अरे साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। क्या हमारे जाने के बाद वह हार गुम हुआ है? सच कहूँ तो हाँ, मतलब हम में से किसी ने वो हार चुराया है। ऐसा कहना है ना आपका? नहीं बाबा जी, मैं आप पर शक करने का पाप नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। महाराज, मुझे आपके यहाँ आने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं अपने सारे शिष्यों को अच्छे से जानता हूँ। मेरे शिष्यों में से कोई भी चोरी नहीं कर सकता,
और चोरी जैसा पाप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और अगर फिर भी आपको तसल्ली न हो तो आप सबकी तलाशी ले सकते हैं। राजा के साथ आए हुए दासों ने सबकी तलाशी ली। तब उन्हें भोला की झोली में वो नौलखा हार छुपाया हुआ मिला और फिर वो भोला को पकड़ कर ले गए। अरे छोड़ो छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया बाबा जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बिल्कुल भी और कोई भी चोरी नहीं की। भोला, तुमने चोरी की है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। नहीं नहीं बाबा, मैं चोरी नहीं की है। मणिक भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैंने वो हार भी देखा नहीं। बाबा जी, ये लड़का रंगे हाथों पकड़ा गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इसे सजा दिलाने के लिए महल लेकर जाना ही होगा। बाबा जी मुझे बचा लीजिए। मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मुझे जानते हो, मैं चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने कोई चोरी नहीं की। तो मैं अब क्या करूँगा, मेरा विश्वास कीजिए। राजा के दास भोला को ले जाने लगे। तभी उनके पीछे से आवाज आई, रुकिए, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। भोला का बंदर पीछे खड़ा बोल रहा था, महाराज, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। ये हार किसी और ने जानबूझकर उसके झोले में डाला है। क्या? ये बंदर क्या बोल रहा है? हाँ, मैं एक बोलने वाला बंदर हूँ। बचपन से लेकर आज तक मेरे भाई मुझसे बात करते हुए आए हैं। ये रोज मुझसे ढेर सारी बातें करते थे। उन्हें बोलते हुए देख और उनकी बातें सुनकर ही मैंने बोलना सीखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो तुम दावे के साथ कह रहे हो? तुम्हें ये कैसे पता होगा कि ये हार जानबूझकर इसकी झोली में डाला गया है? हाँ, मुझे पता है। इस मड़िक ने मेरे भाई के झोले में वो हार डाल दिया था। अरे, क्या तुम सच बोल रहे हो? नहीं 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 बाबूजी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने सच में चोरी नहीं की है। तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जबान ने सच कह दिया है। मणिक, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा करोगे। सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की और उसका इल्जाम बेचारे भोला पर डालकर क्या करना चाहते हो? फिर क्या, मड़िक ने अपनी जलन के बारे में बाबा को सब सच बता दिया। इस तरह महारानी के हार की चोरी के जुर्म में मानिक को पकड़ लिया गया। फिर भोला, सच में ये तुम्हारा बंदर बड़े काम का है। यह हमारे राज्य की बड़ी मदद कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ हमारे राज्य में गुप्तचर बनकर रहो और हमारे शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखो। इस बंदर पर किसी को शक नहीं होगा और तुम आसानी से सब पर नजर भी रख पाओगे। इस काम के बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दिया करूँगा। राजा की बात भोला को सही लगी। इस प्रकार भोला ने भी हाँ में हाँ भर ली। भोला राज्य का पहला ऐसा गुप्तचर बन गया कि जिसका साथी एक बंदर था।